या सुख की खेती, दोनों से कौन करना चाहेंगे? जाहिर है आप सुख चाहेंगे, लेकिन बो कर क्या आए हैं? कांटा बोकर आए हैं और जा रहे हैं फल तोड़ने। फल मिलेगा? कांटे ही कांटे मिलेंगे। दो चार आपके पैरों में घुस जाएंगे, घाव हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं, चीड़ फाड़ होगा। चाहते सुख है ना, तो जब सुख चाहते हैं तो सुख ही वो ही है। बस जो आप चाहते हैं वही वो ही है। इससे सीधा फार्मूला और क्या होगा? अगर आप दुख चाहते हैं अपने जीवन में तो दुख वही है, लेकिन दुख तो कोई चाहता नहीं। दुख बोता जरूर है, सोचता मैं कांटे का पेड़ लगा के आया हूँ, कल जाऊं तो उसमें सभी डालियों में आम फल रहे हैं, ऐसा होगा क्या? जो सुख की खेती चाहते हैं कि दुख की खेती, इससे आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। तो सुख की खेती कीजिए। कौन से काम करने से लोग आपको सुख देंगे, आपको सुख प्राप्त होगा? दो लोगों में सुख बांटेंगे तो आप सुखी रहेंगे। सभी अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, सभी डॉक्टर, पुरोहित, इंजीनियर, शिक्षक, नेता, सबका अपना व्यापार चल रहा है, खेती है वो। अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे, सुख बोएंगे तो सुख काटेंगे, दुख बोएंगे तो सुख काटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सुख बोइए। सदा ये सोचिए कि मेरे किसी काम से किसी को दुख न पहुंचे। किसी के दुख का कारण मैं ना बनूं, सुख का कारण बनूं। आप समझ गए सुख और दुख की खेती? तो सुख की खेती करिए। किसी पर पत्थर मारेंगे तो आप पर फूल नहीं बरसाएगा। और छोड़िए, अगर वो माफ भी कर दे, यीशु मसीह ने, कुछ जिन लोगों ने फांसी पर चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया, उसको यीशु मसीह ने खुदा से माफ करने के लिए कहा, लेकिन उनको भगवान माफ करने वाला नहीं है भाई। किसी की जान मारा, वो मर गया, तो वो लिख दे कि इसको फांसी न दिया जाए। कानून इसकी इजाजत नहीं देता, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, अब कानून की मर्जी चलेगी। सुख और दुख की खेती आप कर रहे हैं, सुख की खेती कीजिए। सुख बोइए, लोगों को सुख पहुंचाइए, लोगों की सेवा करिए, लोगों का काम बनाइए, लोगों का भला कीजिए। फिर सुख की फसल आप काटेंगे, आपके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, आपका घर सुख से भर जाएगा, आपका जीवन सुख से भर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।